बच्चा अपने जन्म के साथ एक नई दुनिया में कदम रखता है। वो कमजोर, असुरक्षित और खतरे में होता है। छोटे से छोटा खतरा भी ऐसा शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचा सकता है जो शायद जिंदगी भर ठीक ना हो। उन खतरों से उसकी जान भी जा सकती है। स्वस्थ मनुष्य के रूप में विकसित होना और एक खुशहाल जिंदगी जी पाना हर बच्चे का अधिकार होता है और उसे यह अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी एक समाज के रूप में हम पर है। सही समय पर थोड़ी सी जागरूकता बच्चे की जिंदगी को हमेशा के लिए बेहतर बना सकती है। ऐसी ही कई कहानियां पूरे देश में आपको मिलेंगी। आइए छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में चलते हैं, जहां पर बतौली ब्लॉक में जन्मे दिव्यानुष की कहानी हम आपको सुनाते हैं। इस बच्चे को फ्रंटोएथमॉइडल इंसेफेलोसील एंड सिस्टिक स्वेलिंग नाम की बीमारी थी, जिसके चेहरे में नाक के पास से धीरे धीरे जन्म से ही सूजन बढ़ने लगी। और ये रोग की ऐसी स्थिति है जिसका अगर सही समय पर इलाज न किया जाए तो बच्चे की श्वास नली पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाती है और इस वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है। उसकी जान बचाने के लिए उसके माता पिता ने इलाज की उम्मीद में शहर का कोना कोना छान मारा। अंततः आरबीएस के टीम के द्वारा जब केस रजिस्टर किया गया तो उसके बाद दिव्यानुष को रायपुर के अस्पताल में ले जाकर उसका सफल ऑपरेशन किया गया और आज ये बच्चा एक सामान्य बच्चे की तरह जीवन जी रहा है। दिव्यानुष नाम का एक बच्चा था जो हमें कपाटबारी के आंगनबाड़ी केंद्र में स्क्रीनिंग के दौरान मिला। जब अगर हम उस बच्चे का प्रारंभिक अवस्था में ही अगर जांच नहीं करते और हम अगर उस बच्चे का इलाज नहीं कराते तो शायद वो बच्चा आज जिंदा नहीं रहता, हमारे बीच नहीं रहता। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से पहले जवाब दे दिए थे। लेकिन आज हंसते खिलखिलाते दिव्यानुष को देखकर ये बता पाना कठिन होगा कि कुछ साल पहले तक वो एक ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था। वो अब अपने परिवार और आसपास की दुनिया में मुस्कुराते हुए एक सामान्य जिंदगी व्यतीत कर रहा है। दिव्यानुष जैसे कई बच्चों को भारत सरकार की एक पहल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी आरबीएस के, जिसे छत्तीसगढ़ में हम चिरायु योजना के रूप में जानते हैं, इसके तहत पूर्ण इलाज और नई जिंदगी मिली है। आरबीएसके की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। ये योजना स्वास्थ्य, प्रारंभिक जांच और उपचार को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। आरबीएसके का लक्ष्य बच्चों को उनके जन्म से लेकर 18 साल की आयु तक रोग स्थितियों की व्यापक, शीघ्र जांच व शीघ्र प्रबंधन व उपचार प्रदान करना है। इससे अस्पताल में भर्ती करने के मौकों में भी कमी आएगी और विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति भी बेहतर होगी। कि यह वहां से आरंभ होता है जहां पर बच्चे का जन्म होता है, जहां से सभी नवजात शिशुओं की जन्म जाति विकारों के लिए जांच की जाती है। उसके बाद 6 हफ्तों तक आशा द्वारा घर घर जाकर जांच की जाती है और आगे ये चरणबद्ध तरीके से जारी रहता है, जिसके तहत 6 हफ्ते से लेकर 6 साल तक आंगनबाड़ियों में तथा 6 साल से 18 साल तक विद्यालयों में मोबाइल स्वास्थ्य टीम के द्वारा जांच की जाती है। ये कार्यक्रम बच्चों में होने वाले संभावित 30 जन्मजात रोगों की शुरुआत में ही जांच और प्रबंधन पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर व्यापक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर बच्चा इससे लाभ पा सके। बच्चों की जांच आरबीएस के मोबाइल टीम द्वारा की जाती है। हर टीम में 2 डॉक्टर, एक पुरुष और एक महिला स्वास्थ्यकर्ता यानी एएनएम या स्टाफ नर्स और एक फार्मासिस्ट होते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सिकलिंग रोग की जांच हेतु टीम में एक लैब टेक्नीशियन भी शामिल है। हजारों मोबाइल स्वास्थ्य टीम आरबीएसके के अंतर्गत भारत भर में 28 करोड़ बच्चों को सेवा प्रदान कर रही है। चिरायु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम is a pan-India program which covers 0 to 18 years of age group, and actually it consists of 2 teams in each block. Each team has 1 female medical officer and a male medical officer with A&M, pharmacist and lab technician to help them out. जांच का उद्देश्य है बच्चों में 4D के अंतर्गत आने वाली बीमारियों की जांच और उनका उपचार करना। ये 4D हैं: डिफेक्ट एट बर्थ यानी जन्म से विकृति दोष, दूसरा है डिसीज रोग,
तीसरा है डेफिशिएंसी यानी पौष्टिकता का अभाव। चौथा है डेवलपमेंटल डिले या डिसेबिलिटी, विकास संबंधी विलंब, जिसमें विकलांगताएं भी शामिल हैं। जिन बच्चों को इन बीमारियों से पीड़ित पाया जाता है वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत मुफ्त सर्जरी करवा सकते हैं और उन्हें जिला शुरुआती जांच केंद्रों यानी DEIC और अस्पतालों व अन्य स्वास्थ्य सेवा इकाइयों में आगे के इलाज के लिए भेज दिया जाता है। पहले बच्चों के लिए देश भर में कई DIC केंद्र स्थापित कर रही है। बेहद कम समय में RBS की योजना से बहुत सी जिंदगियों में बदलाव आया है। सभी बच्चे उन बच्चों की तरह खुशनसीब नहीं होते जिनका इलाज RBSK के तहत हो चुका है। आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें संपूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं है। ऐसी ही एक और कहानी धर्मपुर सीतापुर ब्लॉक के राजाराम टोप्पो के 11 साल के बेटे विनय टोप्पो की है। सरकारी शाला में पढ़ने वाले इस बच्चे को जन्मजात हृदय रोग था, लेकिन किसी को पता नहीं था। बच्चे का खेलना कूदना दूभर था, सांस फूलती थी, बच्चा सुस्त रहता था। माता पिता हमेशा परेशान रहते थे, कहीं कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही थी। RBSK की टीम स्कूल में रूटीन स्क्रीनिंग के लिए गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे को जन्मजात हृदय विकार है। टीम ने बच्चे का चयन किया और जिला अस्पताल अंबिकापुर में बच्चे की पूरी जांच की। बच्चे को जब मैंने ऑस्कल्टेट किया उसके हार्ट पे काफी इर्रेगुलर साउंड्स आ रहे थे। उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उन्होंने पाया कि बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है। बच्चे को तुरंत रायपुर भेजा गया और उसका संपूर्ण उपचार किया गया। उसके दिल का निशुल्क ऑपरेशन किया गया। बच्चे को लाने ले जाने और साथ में बच्चे के साथ जाने वालों का खर्च भी सरकार ही वहन करती है। और आज ये बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है, सामान्य बच्चों की तरह हंस खेल रहा है। और बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता, परिवार, मित्र, उसके शिक्षक सभी उसकी उन्नति देखकर आज दिल से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को धन्यवाद देते हैं। गौरतलब है कि RBSK की टीम के द्वारा शासकीय स्कूलों में वर्ष में 1 बार और आंगनबाड़ी में वर्ष में 2 बार मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा बच्चों की जन्म से लेकर 18 साल तक संपूर्ण जांच निशुल्क की जाती है। उपलब्ध आकलनों के मुताबिक भारत में 6% से भी अधिक बच्चों का जन्म जन्मजात विकारों के साथ होता है। इसका अर्थ है कि हर साल 15 लाख से भी अधिक बच्चे जन्मजात विकारों के साथ ही पैदा होते हैं। 10% बच्चों में विकास संबंधी विलंब होते हैं जो अक्षमता का कारण बनते हैं और SNCU से डिस्चार्ज हुए बच्चों में अक्षमता का खतरा बना रहता है अगर समय पर उनकी जांच न हो। अधिकतर बच्चे उन बीमारियों से घिर जाते हैं जिनसे उन्हें हम आसानी से बचा सकते हैं। याद रखें, RBSK की सेवाएं वर्तमान उपलब्ध सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं की तरह नहीं होती, बल्कि ये समेकित रूप से बच्चों की जांच और उपचार का सुदृढ़ आधार भी बनाती हैं। RBSK विद्यालयीन स्वास्थ्य कार्यक्रम को एक नया आयाम देती है। स्वास्थ्य केंद्र में जन्मे हर बच्चे में जन्मजात विकारों की जांच आवश्यक है। जिंदगी के 2 शुरुआती साल, जिसे हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, उसमें अगर शुरुआती उपचार किया जाए तो बच्चे को अक्षमता से बचाया जा सकता है। RBSK के कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। जब से 2014 से सरगुजा में RBSK का कार्य प्रारंभ हुआ है, तब से ये सारे छोटे छोटे बच्चों का यहाँ पर नाक कान गला विभाग में जांच हो रहा है। स्पेशली जो यहाँ नाक कान गला विभाग में जो यंत्र हैं जिसमें ऑटोकेस्टिक एमिशन बेरा के द्वारा सटीक पता चल जाता है कि मरीज के कान की बनावट और जो सुनने की क्षमता है वो अच्छी है या नहीं। सुव्यवस्थित ढंग से किए गए संगठित प्रयासों और पहलों के जरिए ही साकार किया जा सकता है। RBSK ने काफी कम समय में कामयाबी हासिल की है, पर मंजिल अभी दूर है। अगर आप हमारे हमसफर बन जाएं, तो हम अपनी मंजिल जल्द ही साकार कर लेंगे।